हेलो बच्चों, आज मैं आपको बताने वाला हूं इंटीग्रेशन एक्सरसाइज जो आप लोग का 7.5 चल रहा था, जिसमें कि मैंने आप लोगों को 15 नंबर तक सवाल बता दिया था। तो आज हम स्पेशल आपको बताएंगे सवाल नंबर 16 और सवाल नंबर 17 के बारे में। ठीक है, तो अगर आप पहले से बना लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप कहीं पे फंस गए हैं, आंसर नहीं मिला है, तो चलिए हम आपको आज पूरा बढ़िया से बताने का प्रयास करेंगे और आप समझ भी जाइएगा। चलिए तो शुरू करते हैं पहला सवाल से, यानी कि 16 नंबर सवाल से। ठीक है, देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं 16 नंबर सवाल पर। तो 16 नंबर सवाल आप लोग का क्या है, एक बार देख लीजिए। आई बराबर 1/x इंटू एक्स टू दी पावर n प्लस 1 dx है। और इसमें आपको हिंट भी बुक में दिया हुआ था कि x के पावर n माइनस 1 से गुना करें, लेकिन हम आपको बताते हैं इसमें आप करिएगा क्या। यहाँ जो आपको दो फंक्शन पर इसको लाना है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना x के पावर n, ये वाला, इसको ना आपको मान लीजिए, मानना पड़ेगा t या कुछ x y z, x नहीं y z ऐसे करके। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, पुट कर लेते हैं x के पावर n को ना आप t मान लीजिएगा। मानने के बाद इसको आपको डिफ्रेंशिएशन करना है, जैसे आप 7.2 में बनाए थे वैसे करके। तो ये हो जाएगा आपका d/dx और t रहेगा। ठीक है, बताइए इसको x के पावर n का क्या होता है, पावर को बाहर पावर में से एक घटता है, और ये आपके पास dt/dx तो रहेगा। इसे आप क्या करिएगा, dx का मान निकाल लीजिएगा। तो dx बराबर कितना आएगा, dt, और ये बटा में आ जाएगा nx के पावर n-1। ठीक है, अब हम आते हैं अपने आई क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो आपका क्वेश्चन क्या था, देख लीजिए। आई बराबर, क्वेश्चन यही था ना, तो 1/x रहेगा, और इसको आप क्या माने थे, t माने थे ना, तो इसको आप लिख लीजिएगा t प्लस 1, और गुना में ये क्या है, dx है। dx का मान भी यहां से आप निकाल के लाए थे, कितना, dt बटे nx के पावर n-1 लाए है ना। अब आप देखिएगा गौर से, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए n कांस्टेंट है, तो इसको ना आप क्या करिए, बाहर कर दीजिए, एकदम साफ सुथरा से बाहर ही कर दीजिए। तो इसको हम लिख देते हैं 1/n बाहर हो गया। तो क्या बचेगा, यहाँ देखिए ये वो x ही बचेगा, और यहाँ देखिए x के पावर n-1, तो इसको लिख दीजिए x के पावर n-1, और इनटू में ये बेचारा t प्लस 1, और ये dt आपके पास रहेगा। अब आप बताइए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/n। सोचिए ये दोनों का बेस सेम है, मतलब आधार समान है, तो इस पर पावर कुछ नहीं तो 1 है, और इस पर n-1 है। तो बताइए, इसको आधार समान है तो पावर जुड़ जाएगा, तो -1 प्लस 1 कट जाएगा, तो सिर्फ बचेगा x के पावर n, और t प्लस 1 ये बेचारा आपके पास dt रहेगा ही रहेगा। अब आप बताइए 1/n, अब ये देखिए x के पावर n कैसे आया, समझ में आ गया ना। आधार समान तो पावर जोड़ दी, 1 से 1 कट जाएगा, तो सिर्फ x के पावर n बचेगा। x के पावर n को ना आप यहाँ पे देखिए t माने थे, ये वाला पार्ट देखिए, x के पावर n को t माने थे, तो यहाँ पे आप फिर से लिख सकते हैं t इंटू t प्लस 1 और dt, बस। और अब आपको यहाँ पे दो ब्रैकेट समझ लेना है कि 1/एगो t है और एगो t प्लस 1 है, तो a बट्टा पहला b बट्टा दूसरा करके आप पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं। तो चलिए अब हम इस चीज को बनाते हैं। तो करते क्या है, पहले पुट कर लेते हैं 1/t इंटू t प्लस 1। इस चीज को हम चाहे तो डायरेक्ट आप फ्रैक्शन कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट में कोई स्टूडेंट समझ जाता है, कुछ नहीं समझ पाता है, तो इसलिए हम आराम से बनाते हैं a बाई पहला प्लस b बटा दूसरा ब्रैकेट। ठीक है, ऐसे करके। तो अब आप बताइए, इसको आगे बढ़ाएंगे तो हम लोग को मान निकालना पड़ेगा, वही a और b का मान। तो कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसका एलसीएम निकालिए, तो t इंटू टी प्लस 1 ही रहेगा। ये t से t कटेगा, तो आपको गुना कर देना होगा t प्लस 1 से, प्लस ई वाला t प्लस 1 कटेगा, तो आपको इस बार लिखना होगा bt, क्योंकि t से गुना होगा। नीचा से नीचा पूरा कट जाएगा, तो क्या बचेगा बताइए, 1 बराबर a इंटू टी प्लस 1 और प्लस में bt, और इसको समीकरण आप 1 मान लीजिए। और यहाँ पर आपको ए बी का मान निकालने के लिए करना क्या होगा, वही फिर से आपको t का मान रखना होगा इसमें। पुट t का मान कितना रखिएगा, एकदम -1 इससे, और एकदम इससे 0 रखिएगा, दो मान रखिएगा, और एकदम पुट करिएगा t का मान 0। चलिए बारी बारी से अगर आप जानते हैं तो जल्दी से बता भी सकते हैं। 1 बराबर, यहाँ -1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, प्लस b गुने -1। तो बताइए 1 बराबर कितना आया, -b, डेट इम्प्लाइज b का मान कितना आया, -1। ये b का मान निकल गया, इससे निकाल देते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, इससे अगर हम मान रखें t का मान 0 रखेंगे, तो देखिए 1 बराबर, देखिए यहाँ 0 रखेंगे तो ये आएगा a इंटू 0 प्लस 1, और प्लस में यहाँ 0 रखेंगे तो पूरे पार्ट 0 आ जाएगा। तो 1 बराबर a, यानी तो a का मान आपके पास 1 आ गया। ठीक है, तो a और b का मान निकल गया 1 और एगो -1। अब आप अपने रिटर्न ध्यान देखिए, ये जो माने थे ना, इसको आप पहले आप क्वेश्चन पर आ जाइए। तो आप देख लीजिए एक बार क्वेश्चन कहाँ तक बना लिए थे, यहाँ तक इस चीज को आप मान लिए हैं। देखिएगा तो आई बराबर कहाँ तक आ गए थे, 1/n, रुक जाइए, मिस्टेक यहाँ पर एक बार फिर से देख लीजिए क्या था, 1/n बाहर था ना। तो देखिएगा ध्यान से, 1/n बाहर है, इसको हम लोग कर लेते हैं
इंटीग्रेशन देखिएगा 1/n बाहर था और आप लिखे थे 1/t इंटू टी प्लस वन, यही था ना डी टी, यहाँ तक हम बना लिए थे। अब हम लोग क्या किए थे, इसको a बटा पहला मान लिए थे ऐसे t और b बटा t प्लस वन, ठीक है, और ये पूरे पार्ट डी टी था। अब आप बताइए n का a का मान आप निकाल के लाए हैं, निकाल के कुछ लाए हैं, देखिए a का मान यहाँ 1 था, b का मान -1 था, तो a का मान 1 बटा टी, अब b का मान -1 बट्टा टी प्लस वन और ब्रैकेट बंद और डी टी रहेगा, ठीक है। और अब आप बताइए कि 1 बट्टा n तो आपके पास रहेगा t। अब इसका इंटीग्रेशन आप आराम से कर सकते हैं, डायरेक्ट हम लिख देते हैं, क्या आप लोगों को भी समझ में तो आ ही रहा होगा। बताइए 1/t का इंटीग्रेशन होता है लॉग मोड टी, ये माइनस रहेगा, इसका क्या होगा लॉग मोड टी प्लस वन, बक्सा बंद और प्लस में c। एक फॉर्मूला अगर आप चाहे तो लगा सकते हैं log m माइनस लॉग n, आपको पता है बटा में आ जाता है, ये वाला t बटा हो जाएगा t प्लस वन मोड और प्लस में c। फाइनल आंसर के लिए आप क्या करिएगा 1 बटा n रहेगा log, और लास्ट में आपको इस t का मान रख देना है। तो t का मान आप देख लीजिए, किसको आप t माने थे, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे हम माने थे ना शुरू में ही x के पावर n को आप t माने थे, यानी t के जगह x के पावर n फिर आपको लिख देना है। तो यहाँ पर लिख दीजिए x के पावर n और बटा में x के पावर n प्लस वन और मोड प्लस c, और ये आपका आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से आप इस सवाल को बना सकते थे और हमें लगता है कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, लेकिन आप बस थोड़ा सा यहाँ पे एक बार फिर से देख लीजिए करना क्या था। x के पावर n को t माने थे, डिफरेंशिएट करके dx का मान निकाल लीजिएगा, यहाँ पर रखिएगा तो आपको दो ब्रैकेट दिखाई देगा, है ना, 1/t इंटू टी प्लस वन, तो एगो t मानिएगा एगो t प्लस वन यहाँ से। अब इसी चीज को अगर हम चाहें ना तो आप यहाँ से इसी चीज को हम आपको बताते हैं, बड़ी जल्दी में आप बना सकते हैं, एक थोड़ा सा समय देकर हम आपको बता देते हैं। दूसरा मेथड अगर कोई स्टूडेंट समझना चाहे तो बड़ी आसानी से यहाँ से आप समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिएगा यहीं से हम आपको आगे बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, 1/n आपके पास ही रहेगा, 1 गौर से देखिएगा t इंटू टी प्लस वन था ना, इसी चीज से हम इंटीग्रेशन आपको करना सिखाएंगे। अगर आप कुछ लोग समझ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। जैसे देखिएगा थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, इसको ना हम आपको बताते हैं से देखिएगा, ये दोनों में से जो बड़ा पार्ट है ना उसको में से छोटा पार्ट घटा लीजिएगा ऊपर में। जैसे नीचे में आपको t इंटू टी प्लस वन वही लिखना है, और कैसे सेट करना है, तो t प्लस वन एगो ऐसे लिखना है और एगो t ऐसे लिखना है, बीच में प्लस या माइनस दे के आपको सोचना है कि कैंसिल उंसिल हो जाए और एक बचना चाहिए। तो आपको +1 बचाना है, तो यहाँ पर माइनस लिखेगा तो देखिए t से t कट जाएगा और फिर 1 आ जाएगा। अब इससे फायदा क्या होगा कि दोनों में आप लटका दीजिएगा और ये बेचारा dt रहेगा। देखिएगा एक अगर ये बात समझ जाए तो आपको बहुत ही फायदा करेगा, जल्दी में आप बना सकते हैं। इसमें लटकाएंगे तो क्या मिलेगा, t प्लस वन बटा में t इंटू टी प्लस वन और माइनस में t बटा t इंटू टी प्लस वन, ठीक है। और ये आपके पास dt रहेगा ही रहेगा 1 बटा n, बताइएगा ये t प्लस वन से ही तक कट जाएगा और एगो t से ही t कटेगा, तो क्या बचेगा 1/t माइनस 1/t प्लस वन, ये बेचारा आपके पास जस के तस रहेगा। क्या आप इसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे, इसका इंटीग्रेशन हमें लगता है कर पाएंगे। लॉग मोड t ऐसे डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, ब्रैकेट में ऐसा लिखिएगा, माइनस में लॉग मोड t प्लस वन और मोड में और बक्सा बंद और प्लस में c। फाइनल आंसर के लिए आपको वही सेम पैटर्न लगाना है, log m/n पर तोड़ देना है, तो 1/n log t बटा t प्लस वन, माइनस है तो बटा में ही आएगा ना, प्लस c, और लास्टली आपको लिख देना है log मोड t किसको माने थे, तो x के पावर n को, x के पावर n प्लस वन और प्लस में c, और ये आपका आंसर है। तो इस तरह से भी बना सकते हैं, नहीं तो आप डिटेल्स में चाहे तो वही बस a बटा पहला b बटा दूसरा करके आगे आप आंसर निकाल सकते हैं इस तरह से भी, ठीक है। तो हमें लगता है ये बात आप समझ गए होंगे। तो अब हम आपको अगला क्वेश्चन पर ले चलते हैं, यानी कि सवाल नंबर 17 पर। देखिएगा तो अब हम लोग देखते हैं 17वां नंबर सवाल, यानी कि आज का दूसरा सवाल। देखिए सवाल ये है 17 नंबर में कि cos x बटा में 1 माइनस साइन एक्स इंटू 2 माइनस साइन एक्स है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दो ब्रैकेट तो दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आपको करना क्या है, इसमें इसको मान लेना है। पहले क्या करना है, साइन एक्स को t मान लेना है, ठीक है। हम पहले क्या करेंगे, पुट कर लेंगे साइन x बराबर t मान लेंगे, और t मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो साइन का डिफरेंशिएशन आपको पता है cos x होता है, तो इसको लिख दीजिए, और बराबर के बाद ये dt बटा dx आपके पास रहेगा। इसे क्रॉस गुना करके आप dx का मान निकाल लीजिए, तो dx को ऊपर ले जाइए और cos को नीचे ले आइए, तो dt अब बटा में ये cos x आ जाएगा, ठीक है। और आप अपने रिटर्न क्वेश्चन पर आ जाएंगे, तो i बराबर आपका क्वेश्चन था क्या था, ऊपर में ये cos रहेगा, नीचे को गौर से देखिए, यहाँ इसको आप t माने है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस टी और 2 माइनस टी
और गुना में आप क्या लिखेंगे, ये dx है और dx का मान आपको पता है dt बाई कॉस x। ये cos से cos तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या क्वेश्चन बनेगा, ध्यान पूर्वक देखिएगा। आपका क्वेश्चन बनेगा I बराबर ये वाला 1/1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी, और ये रहा dt। ठीक है, और यहां से आपको करना क्या है, दो ब्रैकेट आपको दिखाई दे रहा है, तो आप क्या करेंगे, a बटा पहला ब्रैकेट, b बटा दूसरा ब्रैकेट, या आप सबसे पहले आसानी से आप बड़का में से छोटका घटाकर हम जो अभी पिछले वाला क्वेश्चन को उसको सेट किए थे वैसा भी आप कर सकते हैं। लेकिन चलिए हम आपको पूरा डिटेल्स में ही बताते हैं। सबसे पहले इसको मान लेंगे, है ना, देखिए इसको क्या मानेंगे, पुट कर लेंगे। क्वेश्चन आपका क्या था, 1/1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिए आप सब लोग, ये वाला था ना 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी, इसको आप मान लीजिए a बटा पहला ब्रैकेट यानी कि 1 माइनस टी क्या है 1 माइनस टी प्लस में b बटा 2 माइनस टी। ठीक है, इसे आपको ए बी का मान निकालना पड़ेगा, तो ये सब बेचारा जस के तस आप लिख दीजिए 1 माइनस टी 2 माइनस टी जस के तस। ये सारा क्वेश्चन जो है ना एक ही पैटर्न का है, थोड़ा सा अगर आप आराम से बनाएंगे तो सब बन जाएगा। एक वैसे ही कर देगा तो ये बच जाएगा, तो a इंटू 2 माइनस टी प्लस ये कटेगा तो 1 माइनस टी बचेगा, तो b इंटू 1 माइनस टी, ये पूरे से पूरे काट दीजिए। काटने के बाद क्या बचा, एक बराबर a इंटू 2 माइनस टी प्लस में b इंटू 1 माइनस टी, इसको समीकरण आप एक मान लीजिए। और आप बताइए, अब यहाँ पर हमको a और b का मान निकालने के लिए हम क्या करें, पुट कर लेते हैं। पुट मतलब रखना होता है, t के मान क्या रखिएगा कि ये इसमें से कोई एगो जीरो आ जाए। तो यहाँ देखिए ना दो ब्रैकेट है ना, ये वाला 1 माइनस टी और 2 माइनस टी, तो इससे निकालेंगे तो देख लीजिए 1 माइनस टी को जीरो के बराबर करेंगे तो इससे हमारा माइनस टी होने जाके प्लस टी, तो टी का मान एक आया। फिर इससे निकालेंगे तो देख लीजिए 2 माइनस टी बराबर जीरो, तो इससे 2 बराबर टी यानी टी का मान 2 आया, तो बारी बारी से रखिए, एक 1 और एक 2 रखिएगा। चलिए इसी में रख देंगे, ठीक ना। तो रखेंगे तो गौर से देखिएगा 1 बराबर, यहाँ 1 रखिएगा तो जीरो नहीं आएगा, तो 2 माइनस 1 और ये बेचारा जीरो आ जाएगा। तो 1 बराबर कितना आया, a इंटू 1, डेट इम्प्लाइज a का मान तो 1 आ गया, ठीक ना। b आप पुट कर दीजिए, इसमें t का मान कितना 2 रख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ रखिए 1 बराबर, देखिए यहाँ 2 रखेंगे तो इस बार ये a वाला पार्ट जीरो हो जाएगा और b वाला पार्ट जीरो नहीं होगा, तो b इंटू 1 माइनस 2, ठीक है। ठीक है, जगह 2 रखे हैं तो 1 बराबर कितना आएगा, b इंटू माइनस 1, डेट इम्प्लाइज b का मान कितना आया -1, ये ठीक है। तो a b का मान हम लोग निकाल लिए, तो जब a और b का मान निकालेंगे ना तो रिटर्न क्वेश्चन पर आ जाएंगे। तो देख लीजिए एक बार पहले क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ तक आप बना लिए थे ना, इसी चीज को ना a बटा पहला b बटा दूसरा माने थे। तो आप क्या करिए, नाउ अब i बराबर लिखिए। तो i बराबर आप देख लीजिए, i बराबर क्वेश्चन क्या था, 1 बटा कहाँ तक ले आए थे, इसको एक बार देख लीजिए। यहाँ से 1 बटा 1 माइनस टी 2 माइनस टी था, है ना। तो लिख दीजिए 1 माइनस टी 2 माइनस टी और डी टी था। इस चीज को आप ना कुछ मान लिए थे, क्या माने थे भाई, तो a बटा पहला ब्रैकेट ऐसे करके 1 माइनस टी प्लस b बटा दूसरा ब्रैकेट यानी 2 माइनस टी, ऐसे, ठीक है। अब आप बताइए कि इसको हम लोग a का मान b का मान तो निकाल के लाए किए हैं, देखिए a का मान 1 और b का मान -1, तो a की जगह -1 यानी कि माइनस बाहर कर लेते हैं, तो 1/1 माइनस टी डी टी। और b का मान देखिए कि a का मान माइनस है कि b का मान माइनस, उल्टा लिख दिए, a का मान 1 है ना, a का मान प्लस में है, ठीक ना। तो a का मान प्लस में लिखेंगे और b का मान माइनस है तो इसको लिखेंगे माइनस में 1/2 माइनस टी, 2 माइनस टी और dt। एक बार फिर से बता देते, a का मान +1 था और b के मान माइनस था, तो यहाँ पर माइनस हो गया। अब आपको क्या पता है, एगो यहाँ पर आपको करना क्या होगा, 1/1 माइनस x का इंटीग्रेशन करेंगे ना, जैसे इसका आप लोगों को बताए थे 1/1 माइनस x dx। इसका इंटीग्रेशन में क्या होता है, लॉग मोड x क्या लिखते हैं 1 माइनस x। लेकिन आप अगर आपको आंसर नहीं मिला होगा ना तो आप यहीं पर मिस्टेक किए होंगे, कि इसको आपको याद रखिए, इसको जब t मानते हैं ना डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसका -1 आता है ना, तो बटा में आपको -1 लटकाना होगा। बहुतों बार ऐसा हम बताए होंगे कि कब लटकाते हैं कब नहीं लटकाते, तो ये इसका डिफरेंशिएशन समझिए आपको बटा में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी देखिए 1 माइनस टी है ना, तो इसका क्या होगा, पहले तो आप लॉग मोड ऐसे लिख देंगे 1 माइनस टी, लेकिन आपको बटा में -1 करना होगा, नहीं करिएगा तो वही गड़बड़ा जाता है। क्योंकि इसको समझिए कि टी तो पहले से है, कुछ और मान लेंगे यू भी करके, डिफरेंशिएशन इसका बटा में आ जाएगा। सेम लाइक इसी तरह से इसका भी आएगा, लॉग मोड
2 माइनस टी, लेकिन आपको बटा में कितना लटकाना होगा -1, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन भी 2 का 0 और टी का 1 होता है, तो -1। अब प्लस में हम क्या जोड़ेंगे, सी जोड़ देंगे, ठीक है। तो अब आप बताइए कि ये आपका क्या बन गया, ये माइनस में बन गया लॉग मोड 1 माइनस टी, और ये माइनस माइनस मिलके हो गया प्लस में लॉग मोड 2 माइनस टी और प्लस सी। अब देखिए प्लस वाला को पहले लिख दीजिए, माइनस वाला को बाद में लिख दीजिए। तो देखिएगा ध्यान से, अगला लाइन में लिखेंगे लॉग मोड 2 माइनस टी, एक बार देख लीजिए ये वाला लॉग मोड 2 माइनस टी है, तब माइनस में लॉग 1 माइनस टी और प्लस में सी। यहाँ पर एक लॉग का नियम आप लगा सकते हैं, लॉग एम और माइनस लॉग एन, तो इसको आप लिख सकते हैं लॉग एम बटा एन, ऐसे 2 माइनस टी बटा 1 माइनस टी, आप प्लस में सी जोड़ दीजिए। और आपको फाइनली आंसर के लिए क्या करना है, जहां पर ये जो टी माने थे, टी किसको माने थे, देखिए भाई करने गया, टी किसको माने थे, करने भाग गया भाई, हाँ ऊपर भाग गया। यहाँ देखिए टी किसको माने थे, एकदम शुरू में 17 नंबर में देख लीजिए, टी साइन एक्स को माने थे ना, तो लास्ट में आपको इस टी के जगह साइन एक्स रख देना है। तो 2 माइनस साइन एक्स बटा 1 माइनस साइन एक्स और प्लस में सी, और ये आपका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से इस सवाल को आप बड़ी आसानी से बना सकते थे। तो आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 को बता दिए हैं, 16 और 17। फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे सवाल नंबर 18, 19 आगे के बारे में, ठीक है। आप लोग भी ट्राई पहले करिएगा, संभवतः आपसे बनेगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।